नमस्कार। आज हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। ध्यान देंगे, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या है या कंप्यूटर किसे कहते हैं। हम पहले देखेंगे कि एक छोटा सा फिगर मैं बनाता हूँ आपको, जिससे समझने में आसानी होगी। यह फिगर एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर के सभी पार्ट से हम जानते हैं इसके विषय में। पहला है मॉनिटर, दूसरा है सीपीयू, ये है माउस, ये है कीबोर्ड। जब ये चारों फिगर आपस में मिलते हैं तो एक कंप्यूटर कहलाता है। यानी कि कंप्यूटर में मुख्यतः मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड और माउस का होना अनिवार्य है। इसके अलावा जितने भी डिवाइस हम जोड़ते हैं उसे हम एसोसरीज कहते हैं। तो मेनली 4 पार्ट इज added in the computer. CPU is the brain of system. CPU is the brain of system. CPU is the control, operate, manage and store data. तो CPU हमारा क्या करता है। CPU इज द ब्रेन ऑफ सिस्टम। CPU कंट्रोल ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। CPU ऑपरेट ऑल सिस्टम। CPU मैनेज द ऑल पार्ट। CPU स्टोर द डेटा। ये किसी भी डिसीजन और डायरेक्शन को लेने का भी काम करता है CPU। मॉनिटर देखेंगे, मॉनिटर इज द VDU। वीडियो मीन्स विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यानी कि मॉनिटर क्या होता है, एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। जस्ट लाइक ए टीवी, यानी कि जैसे हम घर में टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं वैसे ही मॉनिटर हमारे लिए किसी भी विजुअल को दिखाने का काम करता है। हम क्या देखते हैं, किसी भी इमेज को देखते हैं, किसी भी क्लिप को देखते हैं, किसी भी ग्राफ को देखते हैं, किसी भी पिक्चर को देखते हैं। तो मॉनिटर में हम किसी भी दृश्यों को देखने के लिए मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। सीपीयू की ब्रेन है, यहाँ से सारी कंट्रोलिंग होती है, ऑपरेटिंग होती है, मैनेज होता है, स्टोर होता है, डिसीजन होता है, डायरेक्शन होता है, मैनेजमेंट होता है, स्टोर होता है। कीबोर्ड इज द यूज फॉर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड फीड द ऑल द डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कंप्यूटर में किसी भी अल्फ़ाबेट मीन्स A to Z, यानी कि किसी भी अल्फ़ाबेट को एंटर करने के लिए, डेटा को लिखने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम को लिखने के लिए, फीड करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। किसी भी सिंबल, कोई भी सिंबल्स हो, इसको हम फीड करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर में फीड करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। What is the mouse? Mouse is the most used for create, drawing, painting and feed the data into the computer system. यानी कि माउस के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का डिज़ाइन, किसी भी प्रकार की पेंटिंग और डेटा को आसानी से इनपुट और आउटपुट करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। माउस स्क्रीन पर एक एरो के रूप में काम करता है। इससे हम किसी भी डेटा को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी पिक्चर को हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी कार्यों को बहुत आसानी से करने के लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। माउस हैज़ 2 or 3 बटन्स। इसमें हमारे 3 बटन होते हैं। पहला होता है राइट, दूसरा होता है लेफ़्ट, तीसरा होता है स्क्रॉल। जो राइट बटन होता है, राइट बटन इज़ द मेनली यूज फॉर द ओपन द मेनू। यानी कि किसी भी फोल्डर को या फाइल को या किसी भी सॉफ्टवेयर में यदि हम राइट क्लिक करते हैं तो इससे मेनू अपीयर होता है। लेफ्ट बटन यूज फॉर द
इंटर, ओके, या किसी फाइल फोल्डर को खोलने के लिए, उसे देखने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए हम लेफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। स्क्रॉल, पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, पेज को घुमाने के लिए, चाहे लेफ्ट राइट या अप एंड डाउन स्क्रॉल करने के लिए हम स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है। ध्यान देंगे, यह कंप्यूटर में हमारे ये सारे पार्ट लगे हुए हैं। यह पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि सारी जितने भी कंप्यूटर में पार्ट्स होते हैं वह हमारे सीपीयू से जुड़ते हैं। क्यों? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द सिस्टम, यानी कि जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है, डायरेक्शन लेना होता है, ऑपरेटिंग कराना होता है, ये सारा काम कौन करता है? सीपीयू करता है। इसलिए मॉनिटर को भी सीपीयू से जोड़ते हैं, कीबोर्ड को भी सीपीयू से जोड़ते हैं और माउस को भी सीपीयू से जोड़ते हैं। इसके अलावा हम कंप्यूटर में कोई भी एक्सेसरीज में लगाएं, यदि हम प्रिंटर लगाते हैं तो प्रिंटर का एक डेटा केबल हम किससे जोड़ते हैं? सीपीयू से जोड़ते हैं। और इसका जो पावर केबल होता है उसे हम किसी भी स्विचेस से हम जोड़ देते हैं और ये स्विच से जुड़ जाता है। इसी प्रकार यदि हम स्पीकर को जोड़ना चाहते हैं तो स्पीकर को भी हम उस केबल को लाकर हम अपने सीपीयू से जोड़ते हैं। और डायरेक्टली की बात करें कि हम मॉनिटर को डायरेक्ट पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, सीपीयू को भी हम डायरेक्ट जोड़ते हैं, लेकिन इसके बीच में एक डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या है? यूपीएस। हमारे घर में जैसे इन्वर्टर होता है उसी प्रकार से हम यूपीएस का प्रयोग करते हैं। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेट पावर सप्लाई। यह अल्टरनेट पावर सप्लाई को देता है, यानी कि यह हमें इलेक्ट्रिसिटी की बैकअप देता है, जिससे लाइट जाने के बाद हमारे कंप्यूटर प्रॉपर्ली ऑफ हो सके, हमारे कंप्यूटर प्रॉपर्ली ऑन हो सके। तो अब हम डेफिनेशन की बात करेंगे। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर एक डिवाइस है, एक मशीन है जो हमारे कार्यों को सरल बनाता है। और यह कंप्यूटर कैसे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, बिजली से चलती है। तो यह एक मशीन है और यह मशीन कैसे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो यहाँ पर पहला डेफिनेशन की लाइन होगी, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब हम देखेंगे कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर परफॉर्म all type of arithmetic and logic calculation। हमारा जो कंप्यूटर होता है ये परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन। कंप्यूटर जो होता है वह ऑल प्रकार के कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है। पहला कौन सा करता है? अर्थमेटिक। दूसरा कौन सा करता है? लॉजिक। अर्थमेटिक मीन्स प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, परसेंटेज, ईटीसी, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लॉजिक मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, किसी भी रिजल्ट को यस में, नो में, ओके में, कैंसिल में, साथ में किसी भी कंडीशन रिजल्ट को बनाने के लिए हम लॉजिक का प्रयोग करते हैं, लॉजिक कैलकुलेशन का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन। फर्स्ट कैलकुलेशन इज द अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन like as addition, subtraction, multiplication, division and percentage. And logic is the greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, yes, no, या according the
गिवन कंडीशन, यानी कि जैसा हम कंडीशन देते हैं उस कंडीशन के अनुसार यह रिजल्ट को बनाने का काम करता है। कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलके बना होता है, यानी कि दोनों के मिलने से हमारा, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जब दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो कंप्यूटर हमारा कार्य करता है, और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। व्हाट इज हार्डवेयर, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, इसको हम समझेंगे। व्हाट इज हार्डवेयर? द physical parts of computer we can touch and see, called hardware। मतलब कंप्यूटर का वह भाग जिसे देखा और छुआ जा सके, यानी कि कंप्यूटर का में जितने भी भौतिक पार्ट्स लगे हुए हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वह हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे हम फिगर को देखेंगे, हम मॉनिटर को देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर है। सीपीयू को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, किसी फिजिकल पार्ट से बना हुआ है, तो दैट इज हार्डवेयर। कीबोर्ड को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, किसी न किसी मटेरियल से बना हुआ है, तो हार्डवेयर। माउस हार्डवेयर, प्रिंटर हार्डवेयर, साउंड हार्डवेयर, स्विचेज हार्डवेयर, सीडी एंड डीवीडी हार्डवेयर, पेन ड्राइव हार्डवेयर। तो हम बात करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स भौतिक चीज़ों से बने हुए हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, दैट इज हार्डवेयर। जैसे हम बात करेंगे मॉनिटर, सीपीयू, साउंड, माउस, कीबोर्ड, ईटीसी, ये सारे पार्ट क्या हैं, हमारे हार्डवेयर हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर। The logical parts of computer. The logical parts of computer we cannot touch and see, called software। हमारे कंप्यूटर में जितने भी लॉजिकल पार्ट हैं, यानी कि तर्की भाग हैं, यह सारे तर्की भाग जिसे हम ना देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, नो टच नो सी, नो टच नो सी, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वह सारे पार्ट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। बट परफॉर्म all type of calculation, यानी कि यह कंप्यूटर में ना दिखाई देते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं, लेकिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। द लॉजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम we cannot touch and see, called software, but perform all type of calculation, यानी कि लेकिन यह सभी प्रकार के कार्यों को करता है, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे हमने बात किया MS ऑफिस, जैसे हमने बात किया वर्डपैड, नोटपैड, गेम, यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन को यदि हम क्लिक करते हैं, वहाँ से जितने भी एसेसरीज हमको दिखाई देते हैं
या जितने भी उसमें एप्लीकेशन पड़े होते हैं, यदि हम बात करें पेंट की तो पेंट भी एक एप्लीकेशन है। जैसे हम बात किए माई कंप्यूटर जो हमारे सामने आइकन बन के आता है, या कोई भी प्रोग्राम होता है जो हमारे सामने आता है, जो खोलने के बाद हम देखते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर में जैसे विंडोज 7 की हम बात करेंगे, कोई भी विंडो लेंगे, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार चाहे हम टैली ले लें, चाहे हम यहाँ पे पेज मेकर ले लें, कोरल ले लें, कोरल ड्रॉ ले लें, etc, ये सारे क्या हैं, हमारे सॉफ्टवेयर हैं। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से हम देखते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। कंप्यूटर परफॉर्म all type of calculation. First is the arithmetic, means mathematical calculation. Second is the logical calculation, means greater than, less than, equal to. कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर जो है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। हम बात करेंगे हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर द कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, वह हमारे हार्डवेयर होते हैं। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में सभी प्रकार के कार्यों को करते हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन में। कंप्यूटर टेक इनपुट take input after processing and give us result। यदि हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर टेक इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग एंड गिव अस रिजल्ट, यानी कि कंप्यूटर किसी भी इनपुट को लेता है, उसे प्रोसेस करता है और उसके रिजल्ट को देने का कार्य करता है। कहने के बाद हम कहेंगे, यदि हमें कंप्यूटर से कोई प्रश्न पूछना है, जैसे एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, 1 + 1 = 2, हमें चाहिए रिजल्ट, तो हम कीबोर्ड के माध्यम से हम 1 दबाएंगे, वह हमारे सीपीयू में जाएगा। सीपीयू क्या करेगा, 1 + 1 = 2 को प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद इसके रिजल्ट को मॉनिटर पे दिखाने का काम करेगा। 1 + 1 = 2। हम बात करेंगे कीबोर्ड के माध्यम से 1 + 1 हम पुट करेंगे, वो सीपीयू में जाएगा और सीपीयू क्या है, ब्रेन है, जहाँ पे कंट्रोलिंग होती है, प्रोसेस होता है, मेक रिजल्ट होता है, मैनेज करता है। यहाँ रिजल्ट की प्रोसेसिंग होगी और हमें ये आउटपुट पर दिखाने का काम करता है। इनपुट वह माध्यम है जहाँ पर डेटा को हम कंप्यूटर के मेमोरी तक पहुँचाते हैं और आउटपुट का अर्थ है जहाँ पर हम रिजल्ट को प्राप्त करते हैं। With device we can feed the data instruction into the computer system, that is input device. Processing, where we can make the result of computer. Output, where we can see the result, जहाँ पर रिजल्ट को हम देखते हैं वह हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो कंप्यूटर टेक इनपुट आफ्टर प्रोसेसिंग एंड गिव अस रिजल्ट। एक बार डेफिनेशन को हम फिर से देखेंगे। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिक कैलकुलेशन। अर्थमेटिक मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉजिक मीन्स तर्की कैलकुलेशन, जिसमें ग्रेटर देन, लेस देन, अकॉर्डिंग द रिजल्ट बनाता है। कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिलकर बना हुआ है। हार्डवेयर इज द physical part of the computer we can touch and see. Software is the logical part of the computer we cannot touch, no see, called software, perform all type of calculation. Computer is the take input after processing and give us result. The father of computer is Charles Babbage.
The father of computer is Charles Babbage. The computer word is origin from Latin word compute, which means calculate. द फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, यानी कि कंप्यूटर के जनक किसे कहे जाते हैं? चार्ल्स बेबेज को। द कंप्यूटर वर्ड इज ओरिजिन फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूट विच मीन्स ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि जो कंप्यूटर आज हम लिए हुए हैं, यानी कि कंप्यूटर जिसे आज हम कहते हैं, कंप्यूटर वर्ड लैटिन भाषा के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। और कंप्यूट का अर्थ क्या है? कैलकुलेशन। कंप्यूट का अर्थ है कैलकुलेशन। द फर्स्ट इसको हम काट के बोलेंगे द वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एबाकस, यानी कि दुनिया की पहली, यानी कि वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज एबाकस, यानी कि पूरी दुनिया में पहली जो कैलकुलेटिंग मशीन थी उसका नाम क्या था? एबाकस। आज का ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज हमने सीखा कंप्यूटर की परिभाषा, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के विषय में हमने एक थोड़ी सी जानकारी ली। कंप्यूटर के डेफिनेशन को आज हमने क्लियर किया। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भी जाना, और कंप्यूटर किस प्रकार के कार्यों को करता है इसको हमने पूरी तरीके से देखा। और इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखें, इसे अपने बुक में, अपने कॉपी में नोट करें, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी भी क्लास में, या आपके लाइफ में कभी भी। ये डीप नॉलेज है और बहुत इजी वे में बनाया गया है। यदि आप इसे देखते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाता है। यदि आप ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दें, या DCA, ADCA, या PCA, या बड़े बड़े सिलेबसों में जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं उसमें आप काफ़ी अच्छा इसे जान सकते हैं, बता सकते हैं। तो इसलिए इसे आप अपने नोट्स बनाएं, इसे कंप्लीट करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आपका सजेशन हो तो इसे लाइक करें, सजेस्ट करें, मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं। धन्यवाद।